अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अपना ट्राइवर्स, इंसर्शन एंड डिलीशन देखी, जिसमें हमने तीनों टाइप की इंसर्शन, तीनों टाइप की डिलीशन देखी। आज हम लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर ही हम आज सर्चिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे एंड रिवर्सिंग करेंगे। बेसिकली तो इसमें दो ही ऑपरेशन है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बट रिवर्सिंग कैसी होगी वो भी मैं बताती चलूँ। हम आज सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये हमने स्टार्टिंग में प्रोग्राम लिखा हुआ है। बेसिकली होल जो प्रोग्राम है, जो पहले वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये वाला प्रोग्राम रन करके दिखाती चलूँ कि मैंने इसमें टॉप से एलिमेंट इंसर्ट करना स्टार्ट किए थे। तो 1 2 3 4 मतलब स्टैक के फॉर्म में इसमें एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं। इनके हिसाब से कोई कह दे कि आपने स्टैक लिंक लिस्ट से स्टैक बनाए, तो आप इस तरह स्टैक बना सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 0, तो ये देखिए 0 4 3 2 1, एंड जब मैं निकालूंगी तो 0 पहले निकलेगा, 4 फिर 3 2 फिर 2 फिर 1। ये हमें पता है हम कैसे करेंगे। हम फोर लूप को उल्टा सिलाएंगे, स्टैक का साइज लेके हम फोर लूप को उल्टा सिलाएंगे, तो ये हमारा स्टैक जोन सा है वो निकल आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं हम अपने लिंक लिस्ट में इंसर्ट क्या कहते हैं, सर्चिंग कैसे करेंगे। तो ये मैंने पहले सिंपल बता दूं, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, जिसमें मैं वैल्यू ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंसर्शन का प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैं टॉप पे इंसर्ट कर रही हूँ एलिमेंट, एंड यहाँ पर सिंपली मैं एलिमेंट को डिस्प्ले कर रही हूँ। अगर डिस्प्ले वाले एलिमेंट की बात करूँ, डिस्प्ले वाले फंक्शन की बात करूँ, तो टेम्प क्या कर रहा है, ये देखें। ये वाला जो मेरा वाइल लूप वाला जो लूप है, वाइल लूप है, वो क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट, जो सा मेरा एक एक एलिमेंट है उसको देख रहा है। ये टेम्प डेटा एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम जब सर्चिंग करते हैं तो हम एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, और जिसके साथ हमारी एलिमेंट की वैल्यू मैच हो जाएगी वहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे वी फाउंड द एलिमेंट। अदरवाइज हम क्या डिस्प्ले करेंगे, कुछ भी नहीं, कि हमें तो एलिमेंट मिला ही नहीं है, या कोई एरर मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे। अभी हम चलते हैं सबसे पहले सिंपली अपने सर्चिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए। यहाँ सिंपली मैं सर्च लिखूंगी, एंड यहाँ पर वापस से मैं अपनी हेड नोड लूंगी, क्योंकि मुझे पहला एड्रेस तो खुद ही देना पड़ता है। तो पहले नोड का एड्रेस तो हम खुद देते हैं इस वजह से, एंड यहाँ पर मैंने हेड दे दिया। अब सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, एक नोड लेनी है जिसके ज़रिए से हम ट्राइवर्स करेंगे एक एक एलिमेंट की टेम्प, जो स्टार्ट होगी हेड एलिमेंट से, जो सबसे पहले वाला एलिमेंट होगा उससे। अब वाइल लूप चलाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो टेम्प होगा, ठीक है, वो नॉट इक्वल होगा नल के, नल पीटीआर के। इनके साथ खाली कोई डेटा ले रहे हैं तो आप नल लिखते हैं, लेकिन अगर आपने कोई पॉइंटर ले रहे हैं तो आप नल पीटीआर लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नल पीटीआर का यूज़ कर रही हूँ, इनके साथ नल का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, या टेम्प का डेटा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाइल लूप चल गया। जिस तरह हम आई में आई प्लस प्लस करते थे, उसी तरह इस लूप में भी हम प्लस प्लस करेंगे, लेकिन कैसे, हम टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, मतलब एम्प्टी नहीं आ जाता, या नल पीटीआर नहीं डिस्प्ले कर देता, तब तक ये कि एलिमेंट इंक्रीज करता जाएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट को मूव करता जाएगा। अभी हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा, या फिर एक वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसे हमने सर्च करना है। ठीक है, मैं क्या बोलूँगी, जैसे मैं टेम्प का डेटा डिस्प्ले करती थी, इस तरह लिखने से क्या होता था, मेरा टेम्प का डेटा डिस्प्ले होता था। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे टेम्प डेटा लिखने से मेरा टेम्प का डेटा डिस्प्ले होता था। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि अगर मेरा टेम्प का डेटा जो हर बार डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो कहीं पे भी वैल्यू से मैच हो जाएगा तो सी आउट कर दीजिएगा फाउंड। फाउंड अगर यहाँ पर ये वाइल लूप के अंदर ही मैं लिख दूंगी नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मैं वाइल लूप के अंदर एल्स कंडीशन में नॉट फाउंड लिखूंगा, तो जितनी दफ़ा ये एलिमेंट फाउंड नहीं करेगा उतनी दफ़ा ये नॉट फाउंड लिख देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर फाउंड हो जाता है तो यहाँ पर रिटर्न 1 कर देंगे, अभी हम ब्रेक कर देंगे फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज आप नीचे आकर फिर ब्रेक करने के बाद लिख देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड। अगर ये नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड होगा, और अगर मिल जाएगा तो ये लिख दे, ब्रेक कर देगा और बोल देगा फाउंड। अभी यहाँ पर हम सर्चिंग के लिए लिख देते हैं सी आउट सर्चिंग।
सर्चिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंडलाइन कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं एन डॉट सर्च का फंक्शन कॉल करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं हेड पास करूंगी। अब यहाँ से सबसे पहले फाउंड वाली वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे मैंने 3 को डाल रही हूँ। 3 वाली वैल्यू, ये देखिए 3 वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना चाहिए सर्च कि एलिमेंट सर्च हो चुका है, फाउंड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर आ गया, पहले आ गया फाउंड एंड नॉट फाउंड आ गया, मतलब ब्रेक फंक्शन ने सही से काम नहीं किया। तो अब हम ब्रेक की जगह क्या लिख सकते हैं, रिटर्न 1। ठीक है, कि ये प्रोग्राम को यहीं पे रोक देगा। रिटर्न 1 का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे void है, तो void की वजह से ये रिटर्न नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इंट कर लेते हैं एंड वापस से इसको करते हैं। अगर ये नॉट फाउंड वापस से आया तो ये देखिए अब सही आ गया। ठीक है, सर्चिंग की, सर्चिंग में आ गया कि फाउंड, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, सर्चिंग के साथ यहाँ पर वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमने सर्च करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्चिंग, यहाँ पे सर्च की जगह एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्चिंग की जगह लिखेंगे सर्च 3, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू वो मैं ले नहीं रही यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्च 3, तो वो 3 मिल गया था। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 8 को, 8 अंदर नहीं है, तो 8 लिखते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए नॉट फाउंड। ठीक है, एलिमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सिंपली नॉट फाउंड का एलिमेंट आना चाहिए। तो जब मैंने सर्च किया 8 को, तो आ गया नॉट फाउंड। आप यहाँ पर यूं भी कर सकते हो, एक एलिमेंट ले सकते हो, फर्ज कर लें यहाँ पर ही आप ले लें इंट वैल्यू, आई थिंक वहाँ पे ऊपर वैल्यू लिया था हमने, यस वैल्यू लिया था, तो आप यहाँ पे इंट एन कर लो एंड सी आउट करो कि एंटर एलिमेंट फॉर सर्च, एंटर एलिमेंट फॉर सर्च। ये आपके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, आप इनको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी इन कर दो एन को एंड यहाँ पर सर्च की जगह हम यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेंगे, एन। ठीक है, फिर एन लाइन एंड यहाँ पर एन। ठीक है, सर्च एन की जगह अब हम इसको वापस से रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ का एरर दे रहा है ये, अच्छा n एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर नम कर लेते हैं। ठीक है, नंबर कर लेते हैं। n हमारा एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसको लग रहा है कि हम ऑब्जेक्ट करें, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सीन करवाना चाह रहे हो तो आप कैसे करवाओगे, आप ऑपरेटर्स को यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एलिमेंट डालेंगे फॉर सर्च, यहाँ पे कंसोल को भी बड़ा कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं 90 डाल रही हूँ, तो सर्च 90 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड आ गया। अगर अभी दोबारा से एक दफ़ा कंसोल को रन करते हैं एंड सर्च एलिमेंट को एक दफ़ा सर्च करते हैं कि ये सर्च एलिमेंट पे भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, तो मेरे पास 0 है, मैं 0 को करती हूँ सर्च 0 एलिमेंट इज फाउंड, तो यहाँ पर आ गया कि एलिमेंट फाउंड हो चुका है। अभी हमने सर्चिंग कंप्लीट कर ली, आई होप सो आपको समझ आया होगा। सर्चिंग बिल्कुल इजी है, जिस तरह हम डिस्प्ले कर रहे थे, ट्राइवर्स कर रहे थे, ट्राइवर्सिंग के दरमियान ही हमने जाकर सर्चिंग कर ली। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग में इंसर्शन सॉर्ट आपने देखा होगा, सिलेक्शन सॉर्ट देखा होगा, बबल सॉर्ट देखा होगा, क्विक सॉर्ट देखा, मर्ज सॉर्ट देखा होगा। उसी में से मैं एक टाइप की सॉर्टिंग, मतलब मैं इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करूँगी, और यहाँ पे बेसिकली मैं कोई सॉर्टिंग टाइप नहीं यूज़ कर रही, सिंपल सॉर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर वर्ड लिखेंगे सॉर्टिंग, सॉर्टिंग एंड यहाँ पर वैसे ही मुझे एक नोड लेनी पड़ेगी हेड। यहाँ पे मैंने नोड ले ली हेड। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वैसे ही नोड टेम्प के अंदर मैं अपनी हेड को डाल दूँगी। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था कि नोड टेम्प के अंदर हम अपने जो पीटीआर होता था या कुछ भी होता था टेम्प डाले थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर टेम्प नहीं लेंगे, हम यहाँ पर रख लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, नहीं यहाँ पीटीआर कर लेते हैं कि ये पॉइंटर है जो हर नोड को चेक कर रहा है, या फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं चेक, क्योंकि टेम्प स्वैपिंग में यूज होगा, तो टेम्प का मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसी तरह प्रीवियस नोड कर लेंगे कि मतलब एक नेक्स्ट एक और नोड चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे सीपीटी का नाम दे रही हूँ, फिलहाल के लिए कोई भी नाम दे लें। ये
जैसे हम फोर लूप लेते थे, आई लेते थे, फोर लूप जे लेते थे, तो आई का काम चेक करेगा और जे का काम क्या कहते हैं सीपीटी करेगा। तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ये ज्यादा बेटर रहेगा, आई और जे का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अपना लूप चलाऊंगी जिसमें आई क्या होना चाहिए, हमारा आई नॉट इक्वल होना चाहिए नल पीटीआर के, जिस तरह हम अपना प्रॉपरली एक लूप चलाते हैं, एंड आई इक्वल होगा आई के नेक्स्ट के, ठीक है, नेक्स्ट के। ये हम एक लूप चलाते हैं अपना, ठीक है, उस लिहाज से। अब जे, जे का क्या होगा, जे में सबसे पहले तो हम नेक्स्ट जे, अगर आई हमारा 0 होता था तो जे हमारा नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट होता था 1 से, तो इसीलिए हम जे के अंदर क्या डालेंगे, आई का नेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। अब सिंपली मैं वापस एक वाइल लूप चलाऊंगी जिस जे से स्टार्ट होगा, जिसमें जे नॉट इक्वल होगा नल पीटीआर के, ठीक है, नल पीटीआर के। एंड यहाँ पर हमने अब चेक करना है डेटा को, कि आई का अगर क्या कहते हैं आई के अंदर जो डेटा है वो ग्रेटर देन होगा उस डेटा से जो जे के अंदर है, तो आपने स्वैपिंग कर देनी है। अब यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि मैं इन टेम्प वेरिएबल लूंगी, तो यहाँ पर मैं अभी से टेम्प वेरिएबल ले रही हूँ। टेम्प वेरिएबल अब क्योंकि हम डेटा अंदर डालेंगे तो मैं इसको इंटीजर में ले रही हूँ, ठीक है। तो टेम्प के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आई का डेटा आएगा, ठीक है। आई के अंदर जो डेटा होगा वो आएगा, फिर आई के डेटा खाली हो जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, जे का डेटा। एंड जे का डेटा अगर खाली हो जाएगा तो उसके अंदर हम क्या कौन सा डेटा डाल देंगे, टेम्प, टेम्प के अंदर जो डेटा होगा वो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस लूप को भी चलाने के लिए, जैसे इफ की कंडीशन है, इस लूप को भी चलाने के लिए मुझे जे के अंदर क्या करना पड़ेगा, जे का नेक्स्ट देना पड़ेगा। इस लूप के अंदर जैसे मैं आई को आई प्लस प्लस कर रही थी वाइल लूप के अंदर, वो हम नीचे चलाते आएंगे, ये हर एक बार चलेगा, उसी तरह जे को भी जे का नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपली ये सारा कुछ क्लियर हो गया, हमने रिवर्स कर लिया एंड आई कर लिया, बस इतना से ही हम करते थे, ठीक है। यहाँ पे आई का ये नेक्स्ट है, तो ये किस चीज का नेक्स्ट है एक दफा देख लेते हैं। ओके, ये वाइल ये हमारा आई है, ये वाइल का लूप है, एंड ये जे का लूप है, एंड ये हमारा फंक्शन की बेसिस है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग में ऑलरेडी एलिमेंट ऑलरेडी ऑलरेडी आगे पीछे हैं, ठीक है ना, आगे पीछे है, तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करना पड़ेगा, एन डॉट सॉर्टिंग का फंक्शन क्रिएट कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर एन डॉट डिस्प्ले कर देंगे, जिसमें फिर से वापस हेड पास करेंगे। अभी एक दफ़ा इसको कॉल करते हैं, एंड यहाँ पर ये एरर दे रहा है, सॉर्टिंग हेड ही आएगा भाई। अच्छा, ये सर्चिंग आ रहा है, सर्चिंग के साथ हमें कोई और वैल्यू भी चाहिए, हम यहाँ पर एन डॉट, मैं सॉर्टिंग का फंक्शन कॉल कर रही थी, एन डॉट सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग का फंक्शन आ गया। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको एक दफ़ा रन करते हैं। अभी हमारे एलिमेंट हमें बिल्कुल अरेंज जगह पे चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले से लिखा होगा, मैं 4 को कर लेती हूँ, सर्चिंग 4, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सॉर्टिंग होकर आ गई। यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट पहले से ही अनबैलेंस थे, किसी मिक्सचर था, किसी भी एक परफेक्ट ऑर्डर में नहीं थे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका एक परफेक्ट ऑर्डर बन गया। ये आप इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट में से एक टाइप कर लो, या वैसे ही सॉर्टिंग का प्रोग्राम कर लो जिसमें हमने सॉर्टिंग की है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लूप के अंदर लूप चलाया है, आई और जे को मैंने डाल के आपको बहुत आसानी से बता दिया कि जिस तरह आप आई और जे करते थे वैसे ही है। यहाँ पर आपको वाइल लूप में आई मतलब आई प्लस प्लस करने की जगह आई का नेक्स्ट देना पड़ेगा, एंड जे को प्लस प्लस करने की जगह जे का नेक्स्ट देना पड़ेगा, यहाँ तक है ये जब तक नल पीटीआर ना आ जाए, ठीक है। ये हमारी हो गई सॉर्टिंग। अब हम बात करते हैं रिवर्सिंग की, ठीक है। सिंपल आ जाते हैं रिवर्स के फंक्शन पे, वॉइड रिवर्स। अब हम अपने एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, अब हम अपने एलिमेंट्स को वापस से क्या करेंगे, अनबैलेंस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, हेड। और इस दफ़ा रिवर्स करके ये ऑलरेडी सॉर्ट है तो 0 एंड पे चले जाएगा, बाकी चीज़ें 0 1 2 3 4 की जगह 4 3 2 1 0 आएगा, ठीक है। सॉर्टिंग इस टाइप की होगी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि हम मतलब देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। लूप को चलाने के लिए तो हम एक टेम्प नोड लेते ही है ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी अपनी एक और नोड बनाएंगे टेम्प, जिसमें हम अपने हेड को डालेंगे, फिर एक और नोड बनाएंगे प्रीवियस,
ये प्रीवियस नोड का कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आई होप सो आपको याद होगा। अब मैं वैसे ही वाइल लूप चलाऊंगी एंड यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मेरा जो टेम्प है वो नॉट इक्वल होना चाहिए नल पीटीआर के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सॉर्टिंग करनी है, ओ सॉरी रिवर्सिंग करनी है। तो एक एलिमेंट को अगर मुझे नोड का रिवर्स करना होगा तो फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। अगर मैंने रोड का रिवर्स करना है यूं करके, मेरी एक नोड बनी हुई है 2 एंड इसमें फिर 3 एंड इसमें 4। तो जो मुझे रिवर्स करना होगा तो मेरा रिवर्स कुछ इस तरह से होगा कि मुझे 4 जो 1 है, 1 की नोड 1 का जो मेरा पॉइंटर है उसको नल करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसको उल्ट करना पड़ेगा, उसका 2 से कनेक्शन तोड़ के इधर करना पड़ेगा। अगर उसका 2 से कनेक्शन टूट जाएगा तो 2 वाली नोड जो सी है वो गुम हो जाएगी। तो 2 को हम पहले किसी और नोड में डाल देंगे, ठीक है ना, एक नोड में डाल देंगे। अब वो नोड भी हमारे पास सेव और कनेक्शन भी हमने तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद हमने जो क्या करना है, 2 का ये वाला जो कनेक्शन है, 2 का जो कनेक्शन 3 में है, ठीक है ना, उसको 1 में करना है, ठीक है। टू उसका कनेक्शन जोन से उसके अंदर हमने 1 का एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर 1 का एड्रेस डाल देना है एंड 1 का नेक्स्ट डाल देना है 2 डाल के एंड 3 को अब हमने एक और वो 2 जिस एक एक्स्ट्रा नोड के अंदर सेव थी वहां से उसको निकाल लिया, 2 को निकाल लिया, हम उसमें 3 कर दिया एंड यहाँ पर सेम प्रोसीजर करते करते हम अपनी जो नोड है उसको कर लेंगे एंड यहाँ पे 4 का भी कनेक्शन तोड़ के इसको भी हम यूं करके रिवर्स कर लेंगे, मतलब 4 कर देंगे। यूं करके सारी जो मेरी नोड है वो रिवर्स हो जाएगी 1 2 3 4 एंड यहाँ पर हमारा नल पीटीआर आएगा एंड 4 हमारे हेड में चले जाएगा, मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो हेड में चले जाएगा। तो यहाँ पर वही यही एल्गोरिदम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कि एक और मैं नोड सेव करनी है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर नोड सेव करने के लिए ही मैं एक टेम्प ले लेती हूँ क्योंकि मैंने नोड को सेव करना है, वैल्यूज़ को नहीं सेव करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नोड को सेव करना चाह रही हूँ, नोड की ही वैल्यू सेव करूँगी, तो सबसे पहले तो मुझे जो पहली वैल्यू है ना वो टेम्प के अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। टेम्प के अंदर डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके टेम्प के अंदर क्या डालना पड़ेगा, जो प्रीवियस अभी जो नोड है ना, अभी जो नोड है इसके नेक्स्ट वैल्यू को डालना पड़ेगा। मतलब ये पहले से ही मैंने नेक्स्ट को सेव कर लेना है, जो मेरी 2 है उसको मैंने पहले से सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, जो मेरी टेम्प का नेक्स्ट है ना, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या कर देना है, नल कर देना, मतलब प्रीवियस कर देना है। प्रीवियस में हमने यहाँ पर किया हुआ है ना, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो उसको नल कर देना, मतलब उसको उसका आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, उसका पहला जो कनेक्शन है वो ब्रेक कर दिया है हमने। अब उस कनेक्शन को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 2 को सेव किया है, ठीक है ना। 2 का ये देखिए, ये जो कनेक्शन है इसको सबसे पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले सबसे पहले मैंने 2 को सेव कर लिया। अब इस कनेक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया, अब इस कनेक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, नल पीटीआर कर दिया। अभी ये कनेक्शन कहीं पे भी नहीं है। अब इस कनेक्शन को मैं वापस से बिल्ड करूंगी एंड क्या करूंगी, जो मेरा प्रीवियस है उसमें मेरा जो मौजूदा डेटा है वो डाल दूंगी। अब जो टेम्प का अंदर करंट वैल्यू है, ठीक है ना, वो डाल दिया। अब करंट में सबसे पहले तो मेरे पास ये देखो हेड है, हेड है मतलब यहाँ पे जो भी है वो चले गया प्रीवियस के अंदर, ठीक है ना। अब प्रीवियस के अब जो करंट है, अब जो करंट सॉरी जो मेरा ऊपर वाला टेम्प नोड है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टेम्प कर दिया, 2 टेम्प ले लिए तो मेरे ख्याल में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर लेती हूँ, आई कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। टेम्प मेरा ये वाला वेरिएबल है एंड आई मेरा चलने वाला लूप वाला वेरिएबल है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, आई मेरा खाली है, ठीक है ना। तो आई के अंदर मैंने क्या कर देना है, जो भी मेरी टेम्प की वैल्यू है वो डाल देनी है। ये यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरा नेक्स्ट नोड के अंदर जो वैल्यू सेव होगी, जैसे कि अगर ऐसे करती हूँ मैं, इस पार्ट को यहाँ से कॉपी कर देती हूँ एंड यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो 1 है 1 के नेक्स्ट में देखें आपके पास क्या है, 2 सेव है, 2 को मैंने एक एक्स्ट्रा नोड में डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाती जाती हूँ कि टेम्प के अंदर मेरे पास क्या आ गई है,
टेम्प के अंदर मेरा पास ट्रू आ गया, ठीक है। अब मैंने ये जो कनेक्शन है, ठीक है ना, ये जो लिंक्ड हुआ है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे कर दिया, ये जो कनेक्शन है इसको प्रीवियस में डाल दिया, और प्रीवियस ऑलरेडी नल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब प्रीवियस के अंदर क्या खाली है, प्रीवियस खाली है, तो इसके अंदर क्या कर दिया, जो फर्स्ट वाला डेटा है वो डाल दिया। आई के अंदर हमने क्या कर दिया, प्रीवियस, सॉरी नल है ना प्रीवियस, यहाँ पर इसको ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया, जो प्रीवियस है ना उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टू को डाल दिया, टू का जो डेटा है ना वो डाल दिया, ठीक है ना, सॉरी वन डाल दिया, ठीक है। अब वन के अंदर जो है वो टेम्प चले जाएगा, टेम्प के अंदर मेरे पास ऑलरेडी क्या नेक्स्ट सेव है, तो इस तरह टेम्प के अंदर मेरे पास क्या सेव था, टू सेव था, तो टू किस में चले जाएगा, आई में चले जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को उल्टा पुल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर जो एंड पे जो नोड बचेगी, मैंने पहले बोला था जो मेरा हेड होगा वो सबसे लास्ट नोड पे होगा, और सब सारी जितनी भी नेक्स्ट नोड्स होंगी वो सारी प्रीवियस में सेव होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको प्रीवियस कर रही हूँ। अब सिंपली इसको कॉल करने की बारी आ गई है, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे सी आउट कर देती हूँ मैं रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्सिंग सही हो गया। अब इसको यूं करके अब इसको एंड डॉट से रिवर्स का फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसमें भी हेड डाल देंगे, एंड एंड डॉट से ही डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसमें भी हम हेड डाल देंगे। अब सिंपल सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई। अब यहाँ पर मैं ये वाला एलिमेंट यूज़ नहीं कर रही, ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट नहीं यूज़ करें, एंड इसमें मैं एलिमेंट फाउंड के लिए क्या कर देती हूँ, 4 को डाल देती हूँ। आई थिंक 4 एलिमेंट है हमारे पास, जी है। तो यहाँ पे मैं नम को 4 कर दिया, जिससे ये जस्ट डिस्प्ले होगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं यूज़ किया हमने, ठीक है। अब भी वापस रन करते हैं, एंड यहाँ पर भी आई नहीं लिखा के आई जोन से वो नॉट इक्वल होगा नल पीटीआर के। तो अभी इसको रिवर्स कर रहे हैं हम। तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट देखो रिवर्सिंग आ चुकी है, ठीक है। पहले जो भी था 042 जो भी था उसको हमने सॉर्ट कर लिया था, सॉर्ट करने के बाद वो हमारी लिंक लिस्ट में सेव था। अब वही यहाँ पर सॉर्टिंग होकर रिवर्सिंग हो गई है, ठीक है ना। आई होप सो आपको ये समझ आए होंगे। बहुत इजी था बट थोड़ा सा पजलिंग था, बस रिवर्सिंग का थोड़ा सा पजलिंग था, बाकी सॉर्टिंग का और क्या कहते हैं सर्चिंग का एल्गोरिदम बहुत इजी था, हम पहले भी कर चुके थे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक न्यू टॉपिक और एक न्यू प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत से न्यू सारे एल्गोरिदम्स को टेस्ट करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।